हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरबीन वंस अगेन। अगर आप इस टाइम पे YouTube पे टाटा पंच की कंपैरिजन ढूंढ रहे हो तो हमारा कंटेंट आपको पहले रिकमेंड किया जाएगा, क्योंकि हम ज्यादातर टाटा पंच दिखाते या फिर सियारा दिखाते या फिर नेक्सॉन दिखाते। तो इस बार हमारे पास पंच की दो वेरिएंट है, दोनों में एक तो एकदम बेस वेरिएंट है, दूसरी एकदम टॉप वेरिएंट है। अब ज्यादातर लोग बोलेंगे भाई इसका कोई कंपैरिजन होता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात, कंपैरिजन नहीं होता बेस वर्सेस टॉप, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर इस सेंस में करेंगे ताकि आपको एक क्लियर मैसेज मिल जाए कि आपको बेस में प्राइस के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, टॉप में प्राइस के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, या फिर आप मिड वेरिएंट की तलाश में भी हो तो भी आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कौन सी मिड वेरिएंट पे कितना प्राइस में क्या ऑफर किया जा रहा है एंड वैल्यू फॉर मनी डील आपके लिए क्या हो सकता है। तो चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम थोड़ी ग्रो कर पाएंगे। पंच बेस मॉडल अगर आप स्मार्ट को देखते हो तो ये हमारे पास स्मार्ट वेरिएंट है, एकदम बेस मॉडल है, इसके नीचे और कोई वेरिएंट नहीं होता है। इसके एक शोरूम प्राइस 5,60,000 एक शोरूम है, ऑन रोड 6,43,000 के आसपास कैलकाटा के हिसाब से। आफ्टर 15 इयर्स टैक्स पेइंग आपको ये प्राइस मिलेगा। बट गाड़ी की लुक देखेंगे, दोनों ही गाड़ी का लुक बाहर से एग्जैक्ट सिमिलर दिखाई देता है। हाँ, डिफरेंस है। बेस मॉडल को देखेंगे, यहाँ टाटा की लोगो मिलता है, ग्लॉस ट्रीटमेंट या ऊपर की तरफ मिल जाते, नीचे मैट फिनिशिंग मिल जाते, लेकिन कैमरा मॉड्यूल नहीं आएगा, वो चीज मिसिंग है कंप्लीट। सेंसर्स नहीं होता है। इनफैक्ट ये वाला ग्रिल पैनल देख रहे हो, इसकी सराउंडिंग पे ये जो डिजाइन एलिमेंट है ये भी अच्छी तरीके से जा रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प आते, थोड़ी अनोइंग लगते हैं। अगर यहाँ पे प्रोजेक्टर होता अच्छा होता, बेस टू टॉप यही वाला रिफ्लेक्टर मिलेगा। फॉग लैंप मिसिंग आएगा, नहीं होता है। अगर आप डीआरएल ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ एक पायलट लैंप ऑफर किया जाएगा, दैट्स इट। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ हैलोजन बल्ब के साथ मिल जाते। बट अगर आप अपर ट्रिम पे आते हो, मतलब ये एकदम टॉप मॉडल को देखते हो, तो आपको पता चलेगा पंच में क्या क्या फीचर एक्चुअल में मिलता है। जैसे कि ग्लॉस ट्रीटमेंट दोनों गाड़ी के साथ सिमिलर मिलता है, टाटा की लोगो सिमिलर मिलता है, बट जो चीज डिफरेंस है, यहाँ 360 कैमरा देना कंपनी चालू कर रहे हैं। यहाँ रडार की हाउसिंग है, गाड़ी के साथ कोई एडा सिस्टम नहीं ऑफर किया जाता है। बट आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आएगा बिकॉज ये डीआरएल फंक्शनल बन जाते, टर्न इंडिकेटर इसमें कन्वर्ट होकर आता है, ये अच्छी चीज है। बट अगर हम हेडलैम्प को देखेंगे, वही वाला अनोइंग चीज लगेगा, इसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी रखी गई है। अगर प्रोजेक्टर होता तो और अच्छा होता। फॉग लैंप ये प्रोजेक्टर बेस्ड रखी गई है, ये डेफिनेटली अच्छी डील। टॉप मॉडल में भी सामने की तरफ आपको कोई सेंसर्स नहीं ऑफर किया जा रहा है। तो आपने बेस टू टॉप क्या क्या चीज डिफरेंस देखा? एक तो डीआरएल जो बाइफंक्शनल होता है, इसमें डीआरएल नहीं होता है, पायलट लैंप और फॉग लैंप नहीं आता है, इसमें फॉग लैंप कंपनी इंस्टॉल कर रहा है, दैट्स इट। अदरवाइज गाड़ी दोनों ही बाहर से सिमिलर दिखता है, इसमें एक 360 कैमरा मिलता है, दैट इज द डिफरेंस। बट बेस मॉडल की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे व्हील में एक मेजर फर्क समझ में आएगा। इस गाड़ी के साथ आपको जो व्हील ऑफर की जाती है दैट इज 15 इंच, एक साइज छोटा वाला है, और यहाँ पे स्टील रिम मिलता है, ब्लैक आउट है, इसके अंदर कोई कैप वगैरह भी नहीं मिलता बिकॉज ये स्मार्ट वेरिएंट है, दैट्स व्हाई। यहाँ छोटी सी आपको क्लैडिंग भी मिलेगा, ये क्लैडिंग पूरा बॉडी तक आ रहा है, और ये मैट ट्रीटमेंट के साथ ऑफर की जाती है। पंच का ये वाला पैनल कोई चेंजेस के साथ नहीं आता। इनफैक्ट डोर हैंडल्स को देखेंगे, ये बॉडी कलर नहीं है, प्लास्टिक ब्लैक मिलेगा, ओआरवीएम भी प्लास्टिक ब्लैक मिलेगा बिकॉज ये बेस मॉडल है। टर्न इंडिकेटर यहाँ प्लेस्ड है। बट अगर आप टॉप मॉडल को देखते हो तो आपको यहाँ थोड़ी फ्लावर टाइप फिनिशिंग के साथ डायमंड कट पैटर्न अलॉय ऑफर की जाती है, काफी अच्छा दिखता है। यहाँ पे आप डायमंड कट की मशीन कट फिनिशिंग देख सकते हो। डिस्क मिलेगा, यहाँ देखेंगे अलग से ये डिजाइन पैटर्न कंप्लीट डिफरेंट ऑफर की जाती है। सस्पेंशन ट्रेवल सेम सिमिलर ऑफर की जाती है, इसमें टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम मिलता है, और ये 16 इंच का ऑफर की जाती है, दैट इज द डिफरेंस। टाटा की आजकल जितने भी गाड़ी ऑफर किया जा रहा है, चाहे आप सिएरा की बात करेंगे, ये वाला पंच की बात करेंगे, या फिर पंच ईवी की बात करेंगे, हर एक गाड़ी की व्हील पैटर्न कंप्लीट डिफरेंट समझ में आ रहे हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं टाटा वाले। इस बार हम और भी डिफरेंस दिखाते हैं, हमारे साथ थोड़ी पीछे की तरफ आ जाइए। बट बिफोर दैट आपको ओआरवीएम में डिफरेंस दिखा दिया, ये प्लास्टिक ब्लैक है, लेकिन इस ओआरवीएम के अंदर देखेंगे तो ये आपको ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ मिलते हैं। बट अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ कोई रूफ रेल्स कंपनी आपके लिए नहीं ऑफर कर रहे बिकॉज बेस मॉडल है, बट इसमें रूफ रेल्स कंपनी आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शनल नहीं होता है। बट अगर आप दोनों गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस को देखेंगे तो इसमें टाटा पंच में इस बार 193 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। सही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, कॉम्पैक्ट नहीं, इसको माइक्रो एसयूवी बोलते हैं कंपनी वाले। 4 मीटर से काफी छोटा है, 3.8 मीटर है। बट पीछे दोनों ही एक वेरिएंट के साथ किसी में डिस्क नहीं ऑफर की जाती है। पंच अगर रेयर प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको बेस मॉडल के साथ कोई भी कनेक्टिंग टेल लैंप नहीं ऑफर की जाती है। नॉट ओनली दैट, अगर आप यहाँ लाइट को देखेंगे, ये जो लाइट है ना, इसके अंदर भी हैलोजन लाइट है, एलईडी नहीं मिलता, टर्न इंडिकेटर हैलोजन के साथ। बट अगर आप सेंटर पे देखेंगे, पंच की ब्रांडिंग मिलता है, यहाँ पे यहाँ टाटा की लोगो मिलता है। कैमरा हम ढूंढे तो नहीं मिलेगा बिकॉज ये बेस मॉडल है, बट पीछे दो सेंसर ऑफर की जाती है डेफिनेटली। तो यहाँ देखेंगे रिवर्सिंग लैंप भी रखी गई है, बट ऊपर की तरफ डिफॉगर मिसिंग है, आपको यहाँ भी वॉशर वाइपर नहीं ऑफर की जाती। विंगलेट्स टाइप छोटी छोटी एलिमेंट ऐड की गई है जो अच्छा दिखता है। यहाँ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। बट अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो पंच के साथ कंपनी कुछ बोल रहा है 300 350 लीटर के आसपास बूट
आसपास कंपनी का क्लेम है। बट अगर हम उसको ढूंढे तो आप मान के चलिए 2 लगेज से ज्यादा फिट नहीं होगा, 60-40 नहीं मिलता है, और यहाँ पे स्पेयर टायर भी कंपनी बेस के साथ तो नहीं ऑफर कर रहे। अगर आपको स्पेयर टायर लेना है तो प्योर प्लास के साथ आई थिंक जाना पड़ेगा। ग्रैब हैंडल्स मिलता है, इसको इजीली क्लोज कर पाएंगे। बट हमारे पास जो टॉप मॉडल है इसमें पूरा कनेक्टेड टेल लैंप ऑफर की जाती है। बट हमारे पास ये जो गाड़ी है इसमें बैटरी नहीं है, दैट्स इसको ऑन करके नहीं दिखा पाऊंगा। बट एक बार लाइट यूनिट को देखेंगे तो आपको अच्छा दिखाई देता है। कनेक्टेड वाला फैसिलिटी आपके लिए ऑफर की जाती है। टर्न इंडिकेटर ये भी एलईडी के साथ मिलता है। पंच की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिलेगा, और कैमरा 360 तो ऑलरेडी आपने देख लिया सामने से। वॉश ऑन वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिलता है। आप शार्क फिन एंटीना देखेंगे तो वो भी ब्लैक आउट ब्लैक के साथ मिलता है, लेकिन वो जो विंगलेट टाइप डिजाइन था वो नहीं है। यहाँ पे स्पॉइलर ऑफर किया जाता है जो अच्छा दिखाई देता है, और यहाँ क्लोज आके देखेंगे तो एक राइनो की एनग्रेव भी आपके लिए ऑफर की जाती है। पंच की सिंबल है बेसिकली। अब देखिए टाटा पंच एक माइक्रो एसयूवी है। इस सेगमेंट में जनरली कोई और गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करता। इकलौती Hyundai के पास एक्स्टर है, उसका सेल ज्यादा नहीं है, पंच का सेल ही सबसे ज्यादा है। बट इस गाड़ी में सेकेंड रो कंफर्ट कितना मिलता है? अगर आप मेरा रेफरेंस लेंगे तो आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट में दिक्कत नहीं होगा। लॉन्ग टूर करेंगे तो आई थिंक हो सकता है, लेकिन छोटी मोटी ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप यहाँ नी रूम को चेक करेंगे वो भी बढ़िया मिल जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो इस बार यहाँ पे जो हेडरूम है वो भी मैसिव ऑफर की जाती है। सनरूफ पैनल आएगा तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ये वाला हिस्सा स्कूप्ड आउट रहेगा तो दिक्कत नहीं करेगा। एक्चुअल में गाड़ी बेस हो या फिर टॉप, ये वाला सेकंड रो कंफर्ट हर एक वेरिएंट के साथ आइडेंटिकल मिलेगा। तो आप वेरिएंट पे ज्यादा फोकस मत दीजिए, जो भी पंच का वेरिएंट होगा ये कंफर्ट मिलेगा। बट वेरिएंट के अकॉर्डिंग अनोइंग चीज आपको ये वाला मिलेगा। यहाँ पे रोल डाउन रोल अप सिस्टम, कुछ राउंड शेप में ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ेगा। ये चीज बेस मॉडल के साथ पीछे की 2 विंडो में रखी गई है, ये थोड़ी अनोइंग है। बट अगर आप गाड़ी की ये डोर हैंडल्स को देखते हो, पंच के साथ एंड एंट्रोस के साथ हाई माउंटेड ग्रैबिंग वाला सिस्टम है, अच्छा दिखता है। अगर आप ओवरऑल लेंथ को देखते हो तो ये लेंथ गाड़ी का 3.8 मीटर है, मतलब ये माइक्रो एसयूवी वाला सेगमेंट में। इसमें जनरली गाड़ी में कंफर्ट होते नहीं है, लेकिन पंच के साथ फिर भी जितना दिया जा रहा है आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। कम बजट के साथ है, 5 लोग बैठ जाएगा तो भी दिक्कत नहीं करेगा। बूट स्पेस भी छोटा मोटा आपको मिल जाएगा, 2-3 लगेज फिट हो सकता है। बट अगर आप कन्वीनियंट तरीका बताएंगे गाड़ी का सबसे क्या है तो ये है कि डोर एग्जैक्ट 90 डिग्री ओपनिंग, दोनों डोर को देखेंगे ऐसे ओपन कर देंगे तो आपको गाड़ी में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ी बटरफ्लाई टाइप हो जाता है अगर ऊपर की तरफ उठ जाते तो। बट अगर आप यहां से इंटीरियर देखेंगे, ये जो बेस मॉडल है स्मार्ट वेरिएंट, इसकी इंटीरियर की तरफ देखेंगे काफी सारे फीचर मिसिंग आएगा, मतलब नहीं ऑफर किया जाएगा। बट स्टिल अगर आप सीट को देखेंगे, सीट में आप यहां देख सकते हो फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छा है। हाइट एडजस्टमेंट नहीं है को ड्राइवर साइड, बट यहां से देखेंगे एसी वेंट्स की पैटर्न एग्जैक्टली सिमिलर ऑफर की जाती है। बट बेस मॉडल पे आपको जो चीज अच्छा लगेगा कि गाड़ी के अंदर केबिन स्पेस में कंप्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। ड्राइवर साइड सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है। एसी वेंट्स के पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं। हैजार्ड की बटन यहाँ पे फिजिकल रखी गई है, ये चीज आप देख सकते हो। बट अगर आप यहाँ फोकस करेंगे तो यहाँ पे ये जो कंट्रोलिंग पैनल है कंप्लीट डायल सिस्टम में बेस मॉडल जैसा फील करवाएगा। बट यहाँ देखेंगे तो आपको गियर 5 स्पीड ऑफर की जाती है, 6 स्पीड नहीं होता है। यहाँ डिसेंट सा स्पेस रखी गई है। एक्चुअली टॉप मॉडल पे या फिर मिड मॉडल पे यहाँ पे टच बेस्ड पैनल आते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। आर्मरेस्ट बेस मॉडल पे मिसिंग आएगा। हैंड ब्रेक मिलता है, 12 वोल्ट का एक आउटलेट मिलता है। की ट्रे आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है, दैट्स इट। और कुछ यहाँ से आपको बताने लायक है नहीं। लेकिन अगर आप ग्लोब बॉक्स को भी चेक करेंगे तो वो भी डिसेंट स्पेस के साथ, इनफैक्ट किसी और गाड़ी के साथ कंपेयर करेंगे तो मैसिव स्पेस के साथ आप बोल सकते हो। सनरूफ नहीं मिलेगा बेस में, लेकिन अपर ट्रिम पे एक सिंगल पेन सनरूफ भी ऑफर की जाती है। बट अगर आप एमआईडी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए जो एमआईडी गाड़ी कंपनी आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, उस एमआईडी के साथ मैक्सिमम एनालॉग डिजिटल की कॉम्बिनेशन है। लेकिन एनालॉग आप नहीं बोल सकते, डिजिटल ये इल्यूमिनेटेड कंडीशन में ग्लो करते हैं। बेस मॉडल जैसा यहाँ से फील नहीं आएगा आपके लिए, ये भी अच्छी चीज है। अगर आप स्टीयरिंग को देखते हो तो स्टीयरिंग के अंदर आपको कंप्लीटली डिजिटल सिस्टम है, जैसे कि टाटा की लोगो इल्यूमिनेट होता है। कुछ बटन यहाँ नहीं आएगा, कोई भी बटन यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन स्टीयरिंग काफी प्रीमियम फील करवाएगा। बेस मॉडल जैसा फील नहीं आता है। हेडलैम्प के अंदर ऑटो नहीं है, वाइपर के अंदर भी ऑटो नहीं ऑफर की जाती। इंफोटेनमेंट भी मिसिंग है, आपको कोई स्पीकर भी गाड़ी के साथ नहीं ऑफर की जाती है। दैट्स द डील। अगर आप ये वाला वेरिएंट लेते हो, कैमरा इंस्टॉल कर लीजिए, इंफोटेनमेंट इंस्टॉल कर लीजिए और स्पीकर इंस्टॉल कर लीजिए, आपके लिए बेहतरीन प्राइस इफेक्टिव वेरिएंट बन जाएगा। स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए आपको सिर्फ टिल्ट रखी गई है, टेलीस्कोपिक का कोई प्रोविजन नहीं आता है। लेकिन आपके लिए अच्छी चीज आइडियल स्टार्ट बटन यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। एंड यहाँ पे इकोनॉमी मोड पे गाड़ी ड्राइव करने की सिस्टम है, लेकिन इंजन स्टार्ट बटन और एक चीज मिसिंग आएगा, चाबी घुमा के इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। दैट्स द डील। बट अगर आप टॉप मॉडल को देखते हो, टाटा पंच के टॉप मॉडल इस बार जिस तरीके से डिजाइन की गई है आपको काफी प्रीमियम फील करवाएगा। चाहे आप सीट की भी बात कर लीजिए, इस सीट में आपको एक्सटेंडर दिखाई दे रहा है ना, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर, ये काफी प्रीमियम लगता है भाई। सनरूफ के लिए आपको यहाँ एक सिंगल पेन सनरूफ ऑफर किया जाता है, अच्छा है, प्राइस काफी कम है एंड गाड़ी डायमेंशन वाइज भी काफी छोटा है। बट स्टिल एक सनरूफ अच्छी डील आपके लिए बन जाएगा। इस इंफोटेनमेंट के अंदर प्रीमियम वाला डील है, काफी बड़ा वाला इंफोटेनमेंट 12 इंच का ऑफर की जाती है। एसी वेंट्स के पैटर्न देखेंगे यहाँ डिफरेंट से बेस मॉडल के साथ एक ही यूनिट में एसी वेंट्स आते हैं,
जहाँ पे 2 यूनिट था बेस मॉडल पे या फिर मिड मॉडल पे, ये चीज प्रीमियम हो जाएगा। और यहाँ सेंटर कंसोल पे देखेंगे बटन सब कुछ फिजिकल नहीं है, टच बेस्ड हो चुका है। चाहे पंच की बात करेंगे, नेक्सॉन की बात करेंगे या फिर सियरा की बात करेंगे, ये पैनल सिमिलर मिलेगा। अब गियर स्टिक को देखिए 5 स्पीड नहीं है 6 स्पीड है, बिकॉज ये टर्बो पेट्रोल इंजन है टॉप मॉडल के साथ। इसमें नॉन टर्बो का ऑप्शन भी मिलता है। आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड यहाँ ऑफर की जाती है, आउटलेट 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सामने ऑफर की जाती है, पीछे 45 वॉट ऑफर की जाती है। ये भी डेफिनेटली अच्छी डील है। अगर आप ग्लोव बॉक्स को देखेंगे वो भी सॉफ्ट ओपनिंग के साथ एंड ह्यूज स्पेस के साथ ऑफर की जाती है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे SOS की बटन मिलेगा, सनरूफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैनल ऑफर की जाती है, लाइट LEDs के साथ टॉप टू बेस हर एक जगह पे मिलते हैं। आर्मरेस्ट मिलेगा एंड स्लाइड आउट होता है, छोटा वाला है लेकिन प्रैक्टिकल चीज है। इसके नीचे स्पेस भी है छोटा मोटा, कप होल्डर भी ऑफर की जाती है, तो यहाँ से कंप्लेन नहीं है। स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है तो आपके लिए इस बार टॉप मॉडल पे भी टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है, छोटी गाड़ी है, जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ देखेंगे तो आपको लेदर रैपिंग स्टीयरिंग मिलता है, बट ये अगर ड्यूल टोन कलर के साथ होता तो और हाईलाइट होता। फिलहाल यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स के बटन मिलेगा, यहाँ इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलेगा, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर मिलेगा एंड इंजन स्टार्ट बटन यहाँ ऑफर की जाती है। दैट्स डेफिनेटली फैंटास्टिक डील। बट हमारे पास ये जो गाड़ी है इसमें बैटरी नहीं है, दैट्स व्हाई हम ऑपरेट करके नहीं दिखा पाए, लेकिन ये सब कुछ टॉप मॉडल पे मिलता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स अगर आपको लेना है तो आपको टॉप मॉडल टर्बो में जाना पड़ेगा। अगर आप 5 स्पीड गियर बॉक्स देखते हो तो दैट मींस वहां पे नॉन टर्बो वाला इंजन है, बट ये टर्बो इंजन आपको टॉप मॉडल पे मिलता है। टर्बो के लिए आपको आई थिंक 80,000 ज्यादा देना है। नॉन टर्बो की टॉप मॉडल की प्राइस है 9 लाख एक्स शोरूम। जैसे आप टर्बो में चूज करेंगे तो 9,80,000 एक्स शोरूम देना पड़ेगा। नॉन टर्बो गाड़ी जो गाड़ी 9 लाख एक्स शोरूम में आ रहे हैं वो गाड़ी ऑन रोड प्राइस 10,43,000 के आसपास पड़ेगा। टर्बो वाला इंजन के साथ जाते हो तो वो गाड़ी आपको लगभग 11,25,000 के आसपास पड़ेगा आफ्टर 15 इयर्स टैक्स पेइंग। कैलकाटा के हिसाब से बता रहे हैं आपको। अगर आप बेस मॉडल को देखते हो ये गाड़ी 5,60,000 एक शोरूम में आ रहा है। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है, इसमें नॉन टर्बो इंजन ही आता है, टर्बो का कोई ऑप्शन है नहीं। बट ये जो गाड़ी है इसको ऑन रोड में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको 6,40,000 के आसपास पे करना पड़ेगा ऑन रोड कैलकाटा के हिसाब से आफ्टर 15 इयर्स टैक्स पेइंग। 5 साल हो जाएगा तो और पैसा कम हो जाएगा। बट अगर आप दोनों गाड़ी में एक्चुअल जो प्राइस डिफरेंस है, जो गाड़ी 5.5 लाख के आसपास एक शोरूम में और ये गाड़ी 9 लाख के आसपास एक शोरूम में, टर्बो में 9,80,000 है। नॉन टर्बो की कंपेयर करें तो 5.5 लाख और एक 9 लाख, मतलब आप मान के चलिए 3.5 लाख के आसपास प्राइस डिफरेंस है। इस प्राइस डिफरेंस में आपको एक बड़ी अलॉय मिलता है, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। आपको यहाँ पे DRL मिलता है, बाईफंक्शनल मिलता है, फॉग लैंप मिलता है कंपनी की तरफ से, इसमें नहीं है। 360 कैमरा इसमें नहीं है, इसमें मिल जाते हैं। एंड आपको यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर भी मिलेगा एंड रूफ रेल्स भी मिलेगा एंड आपको गाड़ी के साथ 360 कैमरा भी मिलेगा। तो इतने सारे चीज, एक इंफोटेनमेंट जो 12 इंच का ऑफर की जाती है, स्पीकर मिल जाएगा, तो इतने सारे फीचर चाहिए तो 3.5 लाख पे करना आई थिंक और बाइंग होगा। लेकिन अगर आप उतना पैसा नहीं पे करना चाहते तो उससे भी लोअर पे आपको प्योर प्लस नाम की और एक वेरिएंट मिलेगा जो इससे सस्ता प्राइस में आएगा, उसमें लगभग हर एक इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाएगा, तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। तो चलिए कंपैरिजन यहीं पे खत्म करते हैं। बेस्ट मॉडल उन लोगों के लिए है जो लोग गाड़ी खरीदने के बाद कुछ ना कुछ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करेगा ही करेगा, मतलब एक इंफोटेनमेंट लगवाएगा, एक कैमरा मॉड्यूल लगवाएगा, उन लोगों के लिए बेस्ट मॉडल सही है। अदरवाइज बेस्ट मॉडल पे कैमरा नहीं है, विदाउट कैमरा, रियर पार्किंग कैमरा के बिना गाड़ी मत खरीदिए। अगर आप एक कैमरा कम से कम इंस्टॉल कर लेंगे तो ही इसको खरीदिए, अदरवाइज नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो यहां तक कंक्लूड करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए, कंपैरिजन पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।